श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज बात करने वाले हैं पितरों को लेके। क्या करना चाहिए यदि कुंडली में पितृ दोष बताया गया है। क्या ऐसा कर लें कि हम पूरे पितृ पक्ष में पितरों का सम्मान या पितरों की सेवा नहीं कर पाए या भोजन नहीं करा पाए, किसी भी कारण से। बहुत सारी समस्याएं थी जिस कारण से हम नहीं करा पाए। किसी ने बताया आपके घर में पितृ रूठे हुए हैं, या किसी ने हमने कुंडली दिखाया तो बोला कि आपकी कुंडली में पितृ दोष पाया गया है और आपकी कुंडली में पितृ दोष है। क्या ऐसा उपाय कर ले जिससे कि पितरों से संबंधित जीवन में समस्या ना हो। आज आपको इस वीडियो के द्वारा मैं एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसको करने से आपके जीवन में पितरों से संबंधित समस्या समाप्त हो जाएगी। दीपावली पर यह उपाय किया जाएगा। दीपावली अमावस्या के दिन पड़ती है, आपने सुना होगा और आपको पता भी होगा। अमावस्या के दिन ही पितरों की पूजा भी की जाती है। अमावस का दिन बहुत शुभ दिन माना गया है पितरों के लिए। और दीपावली पर जो अमावस्या होती है, यदि हम उस पर अगर पितरों के उपाय करें या पितरों को खुश कर लें तो जीवन में चल रही पितरों से संबंधित समस्या समाप्त होने लगती है। और हमारे जीवन में इस समस्या से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, वो रोग हो सकते हैं, वो धन से संबंधित समस्या हो सकती है, वो संतान कष्ट भी हो सकता है, और वो हमारे जीवन में ग्रह कलेश भी हो सकती है। ये सारी चीजें पितृ दोष के एक कारण हैं। यदि कुंडली में पितृ दोष है तो ये सारी चीजें आपके जीवन में आपको परेशान करने लगेंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दीपावली की अमावस्या पर यदि हम एक उपाय कर लें तो हमें जीवन भर पितरों से संबंधित समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं पितरों को खुश करने के लिए। बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं कि आप पितृ अमावस्या के दिन करिए या पितृ पक्ष में करिए, लेकिन ये एक ऐसा महा उपाय है जो दीपावली की अमावस्या के दिन किया जाता है। क्या करना चाहिए आपको ये करना चाहिए। मैं एक एक करके उपाय बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करेंगे तो निश्चित रूप से पितरों से संबंधित समस्या आपके जीवन में समाप्त होने लगेगी। आपको यह करना है कि जिस दिन अमावस्या है, यानी कि जिस दिन दीपावली का दिन आएगा, हम दीपावली मनाते हैं जिस दिन अमावस्या का दिन भी होता है, उस दिन आपको ध्यान रखना है कि आपको दक्षिण की तरफ मुंह कर यानी साउथ फेस करके अपना जो मुंह है वो साउथ की तरफ रखिए, और किसी लोटे में या किसी बर्तन में आप जल लीजिए ऐसे में कि आप अपने पितरों को जल अर्पित करिए। सबसे पहले काम ये करिए आप दिन में कि आप अपने पितरों को जल अर्पित करिए और अपनी मनोकामना बोलिए कि यदि हमसे कोई गलती हुई है और आप हमसे रुष्ट हैं तो हमारे जीवन के कष्टों को दूर कर हमें आशीर्वाद दीजिए। और अपने घर में जो भी पितरों की तस्वीर आपके पास है उनको दक्षिण की दीवार पर रखकर या दक्षिण की दीवार पर लगाकर, साउथ की वॉल पर लगाकर आप उनको प्रणाम कर धूप दीप दिखाइए और पुष्प अर्पित करिए। अगला क्या करना है, ओम पितृभ्यम नमः, ओम पितृभ्यम नमः, ओम पितृभ्यम नमः। यह मंत्र की 11 माला आप कहीं भी बैठ के करिए और मुख आपका दक्षिण की तरफ होना चाहिए। आप अपने घर में किसी भी जगह बैठ के इस मंत्र को कर सकते हैं, पूजा घर में बैठ के कर सकते हैं या किसी भी स्थान पर बैठ के आप कर सकते हैं, लेकिन आपका मुख जो होना चाहिए वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। और इस मंत्र की 11 माला करने के बाद आपको बोलना चाहिए कि यदि हमारे जीवन में आप सुखी नहीं हैं, यानी कि आप हमसे दुखी हैं या हमने कोई किसी प्रकार के कष्ट आपको दिए हैं या आप हमसे खुश नहीं हैं, तो आप हमें क्षमा करें और हमसे जो गलतियां हुई हैं आप हमसे क्षमा याचना आप उनसे मांगिए और हमें क्षमा करिए। और जब आप ये मंत्र करके उठेंगे तो आप अपनी जगह पर खड़े होकर 3 परिक्रमा करेंगे और उस समय भी आप अपने मन में क्षमा याचना करेंगे अपने पितरों से कि हमारे जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त हों। इसके बाद शाम के समय आप ये कर सकते हैं कि मीठा जल लेने के बाद आप किसी पीपल पर उसको अर्पित करिए और वहां पर एक दीपक अवश्य लगाइए और मनोकामना, अगेन वही मनोकामना हमें बोलनी है कि यदि हमसे कोई गलती हुई है और आपको कोई कष्ट हुए हैं और आप हमसे रुष्ट हैं तो हमारे जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त करिए और आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए और परिवार पर आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए और जीवन में चल रही पितृ दोष से संबंधित समस्याएं कभी हमारे जीवन में ना आए। ऐसी मनोकामना मांगते हुए यह महा उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। जय श्री श्याम।